आप पर्चो बहुत बड़ो बन रहे हो, समझ में आ रहा है। हाँ, अब पूरा थर्मामीटर भी लग चुका, पूरी अर्जी लग चुकी है, कोई एक एक चीज रही। अब ज्यादा की दी उदम, अब मैं ज्यादा खोल दूँ पोल, अब फंस गया मोटा मन हमारा हाथ में। काहे बड़े लोग हैं, अब फंस गए मेरे थर्मामीटर में, अब ऐसे फंसे हैं इनकी अर्जी। कुछ बातें हम नहीं बताएंगे, कुछ बातें बताएंगे, काहे समझ में आ रहा है। कुछ बातें बताएंगे और कुछ बातें नहीं बताएंगे। बोलो बोलो, जो बोलोगे जो पर्चे में लिखा है, जो बोलोगे वो पर्चे में लिखा है। अच्छा अच्छा, और बोलो, जोर जोर से बोलो, थोड़ा तेज बोलो, क्या क्या समस्या है। एक जैसे मोरे चलो छेड़ू जन प्रकट है, ये क्या प्रकट है? जो मोरे जो देवता आ रहा है छेड़ू घर के देवता अगर ई है कि कोई एक बड़े कोई भी दूजू भी अगर हर चक्कर को दूजो कुछ भी हिंदी में बोलो, पूरा साफ सुथरा जोर से बोलो। भाई जो देवता है ई पूरा पूरी जन मोरा आई रिया, अब उन्हें चक्कर में कथा के कोई अलग ही बतावे, कथा कोई बतावे। घर के देवता है वो कोई अलग बताते हैं, कोई भूत प्रेत बताते हैं और कोई घर के देवता बताते हैं। तो इनके बारे में अर्जी लेकर आए, क्या वे शक्तियाँ हमें प्रसन्न करती है, हमारे ऊपर उनकी कृपा है या नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे हो। समझ में आ रही? ये पूछ रहे मतलब कोई शक्तियाँ हैं जो हमें परेशान करती है या घर में कृपा करती है, वो घर की कोई बाहर की शक्तियाँ हैं या घर की शक्तियाँ हैं, यही पूछना चाहते हो। ठीक है, पढ़े लिखे हो? पढ़ी लिखे कौन है? पूर्ण दादा पढ़ी लिखे हो, इनकी थोड़ी समझ में नहीं आनी। पढ़े लिखे आप हो? आप भी पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे कौन है? आप तो पढ़े लिखे हो, हम बता देते हैं, चलो ठीक है। अर्जीकर्ता का नाम श्रवण, अर्जीकर्ता श्रवण। घर में हैरानी बनी रहती है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, लाभ मिलेगा। आपका मन आपके मन में विचार चल रहा है और अब कि सबके बारे में बताते हैं, देखता हूं मेरे पास क्या है। समझ में आ रहा है? मेरे बारे में तो ये बता ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है? वो नहीं बोल रहे, थर्मामीटर में फंस गए आप कि सबके बारे में बताते हैं, पता नहीं मेरे बारे में बताएंगे क्या नहीं बताएंगे ये लोग। समझ में आ रहा है? मेरे बारे में, सबके बारे में बताते हैं, मेरे बारे में बताएंगे या नहीं बताएंगे, बताएंगे तो मैं मानूंगा। कोई पढ़े लिखे हो आप? उठ के पढ़ लो अभी तो, और आगे रिमांड दूंगा, पढ़ो, ये स्पेशली लिखा है इसमें। ये सबके बारे में बताते हैं, मेरे बारे में बताएंगे तो मैं मानूंगा, आशीर्वाद। अब आगे और जब भी तो हमने इतने पढ़ले लिखे हैं, इतना किसी का नहीं लिखा। कृपा होगी, एक आर्थिक समस्या सुधरेगी, पैसे संबंधी समस्या, समझ में आ रही है? ये सुधरेगी, घर कृपा होगी, घर में आपके ही पूर्वज हैं जो शक्तियों के बारे में बात करेंगे, ये लिखा हुआ। घर में घर की देवी और आपकी पूर्वज हैं, समझ में आ रहा है? कोई बाहर की शक्ति नहीं है, जो उन्हीं की कृपा आपके ऊपर भी बनी है। आपके शरीर में, मतलब राम श्री सीताराम, आपके शरीर में भी मतलब कुछ शक्तियाँ आती है, सवारी जिसे बोलते हैं, मतलब अपनी भाषा में कुछ हवा भरती है शरीर के अंदर, हमारी जो लैंग्वेज के अनुसार, तो हवा भरे। तो ठीक है, गलत तो कौन? हाँ, तो हवा भरती है, मतलब सवारी आती है, हवा भरती है। कृपा होगी, उनकी कृपा आपको मिलेगी। आप जन कल्याण करना चाहते हैं, शक्तियों द्वारा या पता नहीं, आप जन कल्याण करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग तेज बढ़ाओ। समझ में आ रहा है? भक्ति मार्ग और तेज बढ़ाओ। क्यों? भक्ति मार्ग आप छोड़ देते हो, छोड़कर भक्ति मार्ग आपका विचार दूसरी तरफ दौड़ने लग जाता है, जिसके अंदर, दिमाग के अंदर गंदे विचार ज्यादा आते हैं। समझ में आ रहा है? हमारी इसके अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अनुसार, दिमाग के अंदर भक्ति को छोड़कर गंदे मार्ग ज्यादा आते हैं। तो वो गंदे मार्ग तब जाकर हटेंगे, तब आप प्रभु की शरण में जाओगे और अपने जो भी पूर्वज है उनकी तरफ पूर्णतया मानोगे। शक्ति आपकी खांसी नष्ट हुई है, ये भी हम बता देंगे। समझ में आ रहा है? शक्ति शरीर में से नष्ट हो चुकी है। पहले ज्यादा शरीर में हवा भरती थी, पर आपने कुछ गलती कर दी है। समझ में आ रहा है? गलती कर दी है आपने। पढ़े लिखे होते तो हम लिख के बता देते, फिर हम बाद में भी बता देंगे। हम थोड़ा लिख लेते हैं किसके बारे में आपने गलती की है, सरकार का आदेश लग रहा है।
हमने लिख दिया है। ये बाद में थोड़ा आपके मन में और दूसरा विचार चल रहा है, पर जो हम बताएंगे वो और दूसरा है। समझ में आ रहा है? हमें पता है आपने दूसरा सोच रखा, पर हमारा थोड़ा हटके है दूसरा। समझ गए होंगे आप, समझदार आदमी। हाँ, वो शक्तियाँ के लिए बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। और आप किसी को ये जो बोल रहे हो पैसे संबंधित, ये तो आपके कृपा करेंगे सरकार, ये धीरे धीरे निकलेंगे। और आपके अगर पूर्वजों की इनकी कृपा बढ़ा दो तो पूर्णतः सारे निकल जाएंगे। मतलब जो भी आपके प्लॉटिंग के और जो भी पैसे अटके हुए हैं, जो भी प्लॉटिंग पे जो दबाव बने हुए हैं लोगों के, वो सारों पे कृपा हो जाए। बाबा कृपा करे। पर आपको थोड़ा ये भक्ति मार्ग थोड़ा तेज बढ़ा दूंगा। अब बोलो जो हमने बताया, जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल जोर से बोलो। तो आवड़ो समझ बिल्कुल आ गया, सही है। बिल्कुल। तो कोई ऐसे गलत तो नहीं? कोई गलत। आप सोच रहे थे कि मतलब सबके बारे में बता देते हैं, अब मेरे बारे में बताएंगे तो मैं मानूंगा। समझ में आ रहा है? और मैं और भी आदेश लग रहे हैं सरकार के कुछ। अब आप और चीज़ों को छोड़कर और संगत को छोड़कर भक्ति मार्ग थोड़ा तेज कर लो, तो आपके ऊपर कृपा हो जाए, जय जयकार हो जाए। हनुमान जी महाराज कृपा करें, माता रानी कृपा करें। और अगर आपने ये मार्ग नहीं पकड़ा और थोड़ा और गलत मार्ग में चले गए तो फिर कृपा ना हो, फिर बेइज्जती हो जाए। अब समझदार आदमी समझ गए होंगे, ठीक है। अब कुछ हम मंत्र दे दें, उस मंत्र का आपको जाप करना है। क्या नाम है? श्रवण है? श्रवण। आप ऐसे मानते हो क्या कि इंसान आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं या मन की क्या भावना है, वो पहले ही पर्चे पे लिख दे? ऐसे मानते हो क्या? आप मानते हो क्या? ऐसा मतलब मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, तुमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या तुम सवाल लेकर आए हो, इंसान पहले से ही लिख देगा क्या? ऐसा हो सकता है? पहले तो लगी बात दी की जल्दी लेके पहले ऐसा हो सकता है? मतलब ऐसा आदमी बहुत ही कम जो अतरी समस्या पहले बात है ही है। हाँ, बाकी कोई हर आदमी बस की थोड़ी है, बाकी शक्तियाँ जो है लिख सके ये शक्तियाँ तो आप मानते हो कृपा है भगवान की। ये सूक्ष्म शक्तियाँ जो बोलते हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ नहीं होती, अलौकिक शक्तियाँ नहीं होती, पर जो हमारा दरबार चमत्कारिक दरबार है, जहाँ पर समस्या इंसान की बिन बताए पर्चे पर छाप दी जाती है। समझ में आ रहा है? वो उपाय करे तो 100% लाभ मिला। तो ठीक है, आपको आ गया समझ में? हाँ। और एक धाम से जुड़े रहो, हमारा जो धाम बन रहा है सिलोरी धाम से आप जुड़े रहो, 100% कृपा हुआ है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आशीर्वाद। हमने एक मंत्र लिख दिया, इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है।